नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट प्रीवियस ईयर की हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है प्रत्याशा, बी है अप्रत्याशित, सी है अपरिमेय, डी है अनाहूत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किसी से आशा लगाने के लिए किया जाता है। अपरिमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके के लिए किया जाता है और अनाहूत शब्द का प्रयोग जिसे बुलाया ना गया हो के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निमित्त शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए है प्रकाश, बी है छिद्र, सी है पूर्ण, डी है क्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा क्षण। निमित्त शब्द का पर्यायवाची क्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ए ऑप्शन है कर्तवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाची कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का पता होता है या वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ए ऑप्शन है सापेक्ष, बी ऑप्शन है उपेक्षा, सी है निरपेक्ष, डी है अपेक्षित। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है। ए ऑप्शन है गेहूँ, बी ऑप्शन है गाय, सी ऑप्शन है गोबर, डी ऑप्शन है गोधन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा गेहूँ। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा नि प्लस कपट। नि प्लस कपट बराबर निष्कपट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है अनुग्रहित, बी ऑप्शन है अनुग्रहित, सी ऑप्शन है अनग्रहित और डी ऑप्शन है अनुग्रहित। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुग्रहित। वर्तनी में री संबंधी अशुद्धियां हैं, शुद्ध वर्तनी अनुग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपतिका का अर्थ है। ए ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी ऑप्शन है प्राणियों के पेट का एक अंग, सी ऑप्शन है पर्वत का शिखर, डी ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका शब्द का प्रयोग पर्वत के पास की भूमि के लिए किया जाता है। इस भूमि को तराई या घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी ऑप्शन है तालु, डी ऑप्शन है दंतालु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा तालु। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु अर्थात तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। ए ऑप्शन है अत, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है अत्य, डी ऑप्शन है अति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा अति। अंत मूल शब्द के अति उपसर्ग के योग से अति प्लस अंत बराबर अत्यंत शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहा शब्द में समास है। कौन सा समास है दोस्तों।
ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन है द्विगु और डी ऑप्शन है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु। चौराहा शब्द का समास विग्रह चार राहों का समूह होता है। परिभाषा से जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। ए ऑप्शन है नासिक के, बी ऑप्शन है कंठोष्ठ और सी है मूर्धन्य, डी है कंठ तालव्य। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नासिक के। अंगा का उच्चारण स्थान नासिक है। इसके अतिरिक्त अंग, या, ड़ा, ना, मा आदि वर्णों का उच्चारण स्थान नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन है संख्यावाचक, बी ऑप्शन है गुणवाचक, सी ऑप्शन है परिमाण बोधक, डी ऑप्शन है सर्वनामिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमाण बोधक। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्य में 4 गज परिणाम वाचक विशेषण के माध्यम से मलमल की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश का तत्सम रूप क्या है? ए ऑप्शन है शीश, बी ऑप्शन है शीर्ष, सी ऑप्शन है शिरा, डी ऑप्शन है शीर्षक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीर्ष। शीश का तत्सम रूप शीर्ष या सिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 22। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है? ए ऑप्शन है अप्रिय लगना, बी ऑप्शन है धोखा देना, सी ऑप्शन है कष्टदायक होना और डी ऑप्शन है बहुत प्रिय होना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कष्टदायक होना। आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ सदा कष्टदायक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ए ऑप्शन है शुद्धवर्तनी, बी ऑप्शन है सुलेख, सी ऑप्शन है श्रुतलेख, डी ऑप्शन है आशुभाषण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आशुभाषण। आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति है जबकि शुद्धवर्तनी, सुलेख तथा श्रुतलेख लिखित अभिव्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है मॉरिशस। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। मॉरिशस के अतिरिक्त फिजी, सूरीनाम और म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ए ऑप्शन है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन है सरस्वती माधुरी, सी ऑप्शन है कल्पना ज्ञानोदय, डी ऑप्शन है नवनीत कादम्बिनी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही होगा, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। भारतेंद्र युग से निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई है। हिंदी प्रदीप्त वर्ष 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? ए ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, बी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी ऑप्शन है हरे प्रकाश उपाध्याय, डी ऑप्शन है अखिलेश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अखिलेश। तद्भव पत्रिका का संपादन वर्ष 1999 में लखनऊ में अखिलेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बरस लव कूकर जीवे अरु तेरा लव जिए सियार, या पंक्ति किसकी है? ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सी ऑप्शन है नरपति नाला, डी ऑप्शन है जगनिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जगनिक। दी गई काव्य पंक्तियां जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो काव्य से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ए ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, बी ऑप्शन है प्रांजल भाषा, सी ऑप्शन है व्याकरणिक भाषा, डी ऑप्शन है मानक भाषा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानक भाषा। मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है बुंदेली, सी ऑप्शन है ब्रज, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज। सूरदास कृत सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ए ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह कविता वीर रस इसमें प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन है खुमाण रासो, सी ऑप्शन है परमाल रासो, डी ऑप्शन है बीसल देव रासो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका एक अंश आलाखंड उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 56 से 60 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। गद्यांश इस प्रकार है दोस्तों, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने नाव धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखने चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप
का धावा मारा। बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। क्वेश्चन है दोस्तों, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ए ऑप्शन है अक्कड़, बी ऑप्शन है अंगा, सी ऑप्शन है अड़, डी ऑप्शन है कड़। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन से होगा अक्कड़। घूम मूल शब्द है। अक्कड़ प्रत्यय के योग से घुमक्कड़ शब्द निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पावापुरी, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है कुशीनगर, डी ऑप्शन है पारसौली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा वैशाली। गद्यांश में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए ऑप्शन है विसर्ग, बी ऑप्शन है दीर्घ, सी ऑप्शन है गुण, डी ऑप्शन है व्यंजन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन से हो जाएगा व्यंजन। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जुड़ जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, जैसे दोस्तों स्व प्लस छंद बराबर हो जाएगा स्वच्छंद। इसी प्रकार परिच्छेद बराबर हो जाएगा परि प्लस छेद बराबर हो जाएगा परिच्छेद। परिच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 35 वर्ष, सी ऑप्शन है 45 वर्ष, डी ऑप्शन है 80 वर्ष। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है जैन धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है मुस्लिम धर्म और डी ऑप्शन है वैदिक धर्म। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा वैदिक धर्म। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए ही वैदिक धर्म का उत्पादन हुआ। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और समन्वय की भावना की स्थापना करना था। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।